अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। सीधा सीधी बात है, संविधान रचित है। संविधान रचित में जैसे संविधान में कोई नेता है, वो जाता है कानून बनाता है, कहता है कि कानून में क्या बनाता है कि अधिकार और अवसर, जैसे आपको जितना मनुष्य को यानी कि नर को जितना अधिकार संविधान में दिया गया, उतना ही अधिकार स्त्री को संविधान में दिया जाए। ऐसी बात को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है, यानी मौगा है। उत्तर में लिखो नारीवादी। प्रश्न अगला, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। उत्तर इसका होगा सांप्रदायिक। 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 प्रश्न अगला है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। उत्तर होगा जातिवादी। जातिवादी। अब प्रश्न यही उठता है कि समाज में हम सब रहते हैं, वर्ण व्यवस्था जो भारत में है कर्म के आधार पर बनाई गई। कर्म के आधार पर जैसा जो काम करेगा वैसी ही उसकी जाति दी जाएगी, उसको उसी जाति का माना गया। जाति यानी कैटेगरी को माना गया। लोग यहाँ आकर समाज में वो जो मुंह हाथ नहीं धोता है, जिसको ज्ञान नहीं है कि धर्म का है जाति का है, वो आके जाति के आधार पर लड़ रहा है, उस व्यक्ति को हम जातिवादी कहते हैं। प्रश्न आगे हैं, व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के। व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। यानी धर्म कौन किस धर्म का है? वैसे तो सब जानता है कि सिर्फ धर्म एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। अब मान लो कि हिंदू धर्म है तो ये भी कहता है जीव हत्या मत करो, दूसरे पर दया करो, प्राणियों पर दया करो, सृष्टि के पालन में वृक्षों का रोपण करो, वृक्षों को कटाई बंद करो। तो मुस्लिम धर्म भी यही बात कहता है, सेम टू सेम यही कहता है। ईसाई धर्म भी सेम टू सेम यही कहता है। तो जब दोनों यही कहते हैं तो फिर ईसाई धर्म कहाँ, हिंदू धर्म कहाँ, सिख धर्म कहाँ? एक मतलब सब सनातन के टू कॉपी है ना, सब सनातन के टू कॉपी हो गए। तो जो इस पर भेदभाव नहीं व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उत्तर में लिखो धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन आगे है कि हर सामाजिक विभिन्नता, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं।
कैसे? उत्तर लिखिए। यह 100% सत्य बात है। यह 100% सत्य बात है कि हर सामाजिक विभिन्नता के हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं। विभिन्न समुदायों का विचार विभिन्न समुदायों का विचार भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, पर उनके सामाजिक हित पर उनके सामाजिक हित एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। समाज भिन्न होने के बावजूद भी समाज भिन्न होने के बावजूद भी उनमें एकता के भाव भरे रहते हैं। उनमें एकता के भाव भरे रहते हैं। एकता के भाव भरे रहते हैं। कारण ये है, देखो, कारण ये है जाति उनकी अलग है, धर्म उनका अलग है, धर्म उनका अलग है, पर स्वार्थ एक ही है। स्वार्थ एक ही है। और इस स्वार्थ सिद्धि के कारण और इस स्वार्थ सिद्धि के कारण वे समाज को विभाजित नहीं कर सकते हैं। वे समाज को विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब यह सोचने वाली बात है, मान लो कि समाज में एक ईसाई रहता है। ईसाई हो गया, ठीक है। यहां एक रह गया क्रिश्चियन। ये हिंदू हो गया, यहां मुस्लिम हो गया। ये एक ही समाज में जीते खाते पीते हैं। धर्म इनका अलग अलग है, कर्म भी इनका एक ही है। धर्म मनुष्य अपना अलग बना सकता है, क्योंकि उसके पास उतना सोचने की शक्ति नहीं है। जिसके पास सोचने की शक्ति है वो धर्म मानता ही नहीं है, वो जाति मानता ही नहीं है। जो उच्च प्रवृत्ति का है, जो उच्च है कैटेगरी का, उच्च जाति का है, वो धर्म में विश्वास नहीं करता है। क्योंकि धर्म तो एक है, सनातन।
और सब बात जो सिखाता है ये सब उसी का नकल करके अपना अपना अलग अलग बनाया है। आज समाज में एक रहते हैं, वो एगो कहीं कोई कुछ चिल्लाता है, कोई कुछ चिल्लाता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है, अपना अपना। लेकिन इस समाज में चारों का स्वार्थ एक है। जब स्वार्थ चारों का एक हो गया है तो धर्म गया भाण में। ये तो धर्म मानते हैं लोग कि धर्म चला गया, खत्म, स्वार्थ एक है। अब मान लीजिए कि इधर एक नेताजी आते हैं और एक इधर नेताजी। यहाँ नेताजी जो हैं, इस नेताजी से इन दोनों को स्वार्थ है। आई है कौन? तो क्रिश्चियन। आइए नेताजी कौन है? तो हिंदू। इन सब से स्वार्थ है। तो जब स्वार्थ में नेताजी इनकी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो ये दोनों अपना धर्म भुला के उन्हीं के साथ सटा रहता है। इधर इससे ही सटा रहेगा। काहे? स्वार्थ उन सबों का जो है, कहे हैं तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, आए नर नारी के रीति। स्वार्थ में सब कुछ भूला जाला। मेहरारू अगर मर्द नइखे कमात तो मेहरारू लाते मारी के भाग जाए, फिक्स बजे भाग जाए, तारा भी रही हुई ना। इस सतयुग ना है, भटयुग आ कलयुगो में ना, कलयुग ना महाकलयुग है। आ दूसरा नंबर बात, सतयुग में छोड़ी के भागल बड़ी सत द्वापर त्रेता एथी में के पूछता? के पूछता? इसीलिए समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, लेकिन समाज को विभाजित नहीं कर पाते हैं। कारण ये हो जाता है कि उनका स्वार्थ एक ही होता है। प्रश्न आगे हैं। प्रश्न है कि सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे क्यों नहीं तय हो सकते हैं? भारत में चुनावी नतीजे क्यों नहीं तय हो सकते हैं? उत्तर लिखो। भारत में जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। इसके दो कारण है, ऐसे लिखो। इसके दो कारण है। नंबर एक, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक जाति के लोग नहीं रहते हैं। एक जाति के लोग नहीं रहते हैं। और न उस क्षेत्र में एक जाति का कोई नेता होता है। और न उस क्षेत्र में कोई एक जाति का नेता होता है। नंबर दो,
कोई भी दल एक जाति के वोट पर सत्तासीन नहीं हो सकता। एक जाति के वोट पर सत्तासीन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई का स्वार्थ एक से नहीं बंधा है। हर कोई का स्वार्थ एक से नहीं बंधा है। अब प्रश्न यह उठता है कि केहू चाहे कि हम अहिर हैं तो अहिरे के वोट से सीएम बन जाए तो बन जीब ना बन। ऐसे कि अहिरो में कुछ अहिर ऐसा बने कि राजपूतों के नेता से उनका फायदा बा तो वो ने सटल बने। कुछ मुसलमानों ऐसा बने कि जिनकर उन्हें हरियन लीडर से उनका संपर्क बा, उससे ओकरा संगे फसल बने तो तरह के वोट दिए मरते दम तक ना दिए। जेकरा जेकरा से फायदा बा ओने उ सटल बड़ुए। अब रह गइल कि चलो तरह जौना क्षेत्र में वोट मांगे तू ही तो एगो नइखन हो कि वो जाति के अकेले बाड़ जे तरह के सबके वोट दे दी। हर तरह के नेता खड़ा बने, केहू ओने भागल केहू एने भागल। तो सत्तासीन होने के लिए हर जातियों का वोट अनिवार्य होगा। अब बात यहां उठता है कि दो तरह की बातें होती है, एगो सत्तारूढ़ दल होता है, एगो सत्ता में जो नहीं होता है। सत्तारूढ़ दल वो दल होते हैं, जैसे मान लो तुम अपने भारत की बात करते हो तो 543 सीट है ना। दो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन चुनते हैं, 545 हो जाते हैं। तो 543 सिर्फ हम लोगों को अधिकार है जो इस पर किसको भेजे। इसका 1/3 बहुमत जिस दल को प्राप्त होगा वो सत्ता में सत्तासीन होगा, सत्ता अधिकारी होगा। जैसे मान लो इसका आधा कर दो तो आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। दो दूनी के 4, अढ़ाई अढ़ाई 500 हो गया। आई हो गया 42 के आधा 70 एक 71, यानी एगो इसमें बच जाता है ना तो उसको ले लो 72। 543 में 272 सीट जिस दल को मिलेगा वही जाके केंद्र में अपना शासन जमाएगा। इसके साथ दो एंग्लो इंडियन भी होंगे। तो ये 272 सीट जो जीतेगा वो न जाके सत्तारूढ़ कहलाएगा, और जिसका कम आएगा वो सब इसके विपक्ष में बैठ के हल्ला करते हैं। सिर्फ कोई कानून पास करेगा तो इस पे हल्ला करना, कुछ काम नहीं है इन सबों का, ख्याल से हल्ला करना है, गलत है गलत है गलत है, ऐसे है वैसे है, ये घोटाला हुआ वो घोटाला हुआ। कहाँ वहां है या मच्छर नियन तू लोग बढ़िया बड़ा तहा वहां है या हल्ला है ने ऐजा से हल्ला आगोल एन। तो सुना मैंने तारा में विश्वास होके कि गलती काम करत तरह से एक के कहे के मतलब है तो अगिला बे आवल जाई तारा में तक हमारा के बना दिया ओकनी के गिरा दिया। यह काम होला है। आ तू कैसन भेखगर बड़ा लोग कि तारा लोग जाति के नाम पर अपने में लड़ा तारा, दिन भर पार्लियामेंट में हल्ला करलस आ कुल जाके चाय एक के जरे पियलस। बुझा गइल। हेकरा बेटी के बेटा के बियाह हुई तो हई कार गिफ्ट कर दिए में न्योता आ तार हमार न्योता चली है, जैसे न्योता भेजब तो झाकहू ना ये सब। हमें ढेर लोग के घरे बियाह भइल हुई, सब लोग की है अपना अपना जाति के न्योता देले बड़ा लोग। एक आइल बड़े सा आई आइल ससुरा तो सही लिट्टी खा के भाग गइल हुई, कुछ देले ना हुई नर न्योता में।
लेकिन है यूहे चीज है जो खाई, लेकिन कम से कम 50-60 लाख के चाहे 10 लाख के माल दे के तहारा के जाति के नाम पर मरा तारा, दांत छियारा तारा। तारा घरे कोनो हिंदू समाज से कोनो मुस्लिम लड़की से शादी करके ले आई तो यतना ससुरा बाड़े सा मारा मारी, लाठी जूता चलाउल, कपार फोड़ाउल, हाथ ओकरा के हम ना धुआई, पूजा छटा गई। हार्दिक पांड्या का कइले बा, एगो बियावा कइल के छोड़ के तलाक देला, दूसर का और लागल बा। खूब प्रेम से नाम लेता हमार हार्दिक। ये तार लोग के बाबू माई घरे शिक्षा देवेला, बुझा गइल।